नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो एक चिड़िया की कहानी है। वो एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है और ये कहानी शास्त्रोक्त कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है, इसीलिए ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जो नर इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो बंदा इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है, उस पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है। प्रिय दर्शकों, फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी इतनी बड़ी पावन पवित्र है, जो लोग महाशिवरात्रि के व्रत करते हैं उन लोगों के लिए ये कहानी कोई रामबाण से कम नहीं है। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए ये कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों को ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनको भी इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उन पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की ये कहानी प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी और उनके कोई खाने वाला भी नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापिस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापिस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पे भी जाया करती थी, लेकिन वहां पे उसको एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहां से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, न ही कभी पक्षियों को ये दाना डालता है। ये सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर और वो सेठ की हवेली पे जा बैठती है। जब वो चिड़िया सेठ की हवेली पे जाके बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारी कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि जब तक इतनी जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वो चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से उड़ के आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापिस अपने घोंसले में चली जाती है।
अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वो बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप करके और दाने डालती और चिड़िया दाने चुगती। ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती हैं, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक मां नहीं बनती है, जब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल जब होता है जब वो मां बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो मां बनती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि इतनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों न मैं देवादिदेव महादेव के पास पहुंचूं और उनसे इन सेठ और सेठानी की अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पे दाना पानी खिलाना। इतनी कहकर और चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अंततः वो कैलाश पर्वत पे पहुंच जाती है, जहां पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के और माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसी मां पार्वती के चरणों में जाके चिड़िया बैठती है, चिड़िया बेहोश हो जाती है। मां जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है और चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहां से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो रही हो। तब चिड़िया मां पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूं और बड़ी दूर से आई हूं। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूं, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूं। तब मां पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, बात क्या है उसको खोल के बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहां मैं रहती हूं वहां पे एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है और वो सेठानी मैया बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात मां पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। मां पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब मां पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, उनके बाद हम महादेव से बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। मां पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर और महादेव के समक्ष जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि प्रभु, फला नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि